इस संसार तक ही सीमित रह के ये जीवन का सफर तय होता है, लेकिन निचोड़ यही निकाला कि वाकई ही जो ये निराकार पारब्रह्म परमात्मा है, इससे नाता जोड़कर ही हमें ठहराव मिल सकता है। इसी के साथ नाता जोड़ के ही आनंदित हम रह सकते हैं। इसी को ही हमने जीवन में विशेषता और प्राथमिकता देनी है और इसी के द्वारा ही कल्याण होता है। आत्मा का भी कल्याण उद्धार इसी के कारण है, इसी का बोध हासिल करने के कारण है और जीवन में भी सहजता इसी के कारण है, क्योंकि सहज भी यही है। मोक्ष और मुक्ति भी इसी से है, आनंद इसी से ही है, प्रेम का स्रोत यही है। यानी कि आधार और केंद्र भक्तों ने इसी को माना है और इसी तरह से ये फैसले दिए हैं कि वाकई जीवन का सार तो यही है। जो अभी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन हम सुन रहे हैं कि ये संसार बना है, बिगड़ता है, ये अस्तित्व में आता है, मिटता है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ना ये संसार रहता है, ना संसार में जो जन्म लेते हैं, अस्तित्व में आते हैं, वो भी शाश्वत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी यही बता रहे हैं कि इंसान अक्सर यही भ्रम कर लेता है कि जो क्षण भंगुर है उसको शाश्वत वाला दर्जा दे देता है। वो ये मान लेता है कि ये सच्चाई है, ये कायम रहनी है, और जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसको मिथ्या मान लेता है। जैसे अभी भी आप श्रवण कर रहे थे कि अनेकों लोग हैं, चाहे वो जापान जैसे मुल्क में है या किसी और मुल्क में है, कितने ही नॉन बिलीवर्स हैं, कितने ही एथिस्ट हैं, कितने नास्तिक हैं, जो इस प्रभु परमात्मा के अस्तित्व में यकीन ही नहीं रखते हैं। यानी कि वही बात महापुरुष कहते हैं कि जो सत्य है उसको मिथ्या मान लेते हैं। यानी कि ऐसे लोग इसको मिथ्या मान लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसको शाश्वत मानते हैं, जिसको हकीकत मानते हैं, तो वो वास्तविकता में महापुरुषों ने कहा कि ये तो ढलती परछाइयां हैं, ये तो एक स्वप्न के मानिंद माना है कि वाकई ये सपने के समान है। जैसे सपने में भी एक भ्रम वाला ही समय बीत रहा होता है, जो हकीकत नहीं है वो हम सपने में देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, वो सच्चाई होती नहीं है, लेकिन उस वक्त तो हम उसी को ही सत्य मानकर चल रहे होते हैं। इसीलिए उस सपने को देखते देखते भी हम पीड़ा भी महसूस कर रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं,